यमुनानगर पहुंची हरियाणा की शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा का कहना है कि आज कौन चाहता है कि उसका बेटा केजरीवाल बने। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का जन्म एक संत अन्ना हजारे के मंच से हुआ था, लेकिन उसका अंतिम स्थान कारागार में है। मीडिया से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने कहा है कि हरियाणा में शिक्षकों की कमी है, उसे दूर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा के 22 जिलों में 14,500 स्कूल हैं। बच्चों को स्कूलों तक ले जाने के लिए बसों का भी प्रबंध किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के परिवहन मंत्री इस संबंध में गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं। की डिमांड हो रही है कर्मचारियों का, उसके विषय में ज़रूर से मुख्यमंत्री जी की जानकारी में भी है और एक बार हम बैठेंगे तो फिर हम चर्चा करेंगे। और हम भी चाहेंगे कि लोगों को आगे और सेवा का मौका मिले और नए लोगों को भी भर्ती का। मैडम अभी 100 किलोमीटर तक की हैं, तो बसों की असुविधा काफ़ी है, बसों का अभाव है, तो क्या ये परिपूर्ण हो पाएगा? हम बच्चों के लिए बसेस का भी अरेंजमेंट कर रहे हैं। जहाँ जहाँ से हमारे पास डिमांड आती है हम वहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। असीम गोयल जी एक पैर पे खड़े होकर के, जैसे बस का चक्कर रुकता नहीं है तो ऐसे हमारे असीम गोयल जी परिवहन मंत्री हैं। परिवहन का चक्का जिस दिन रुका ना उस दिन देश रुक जाता है। और ये जो है ना असीम गोयल जी ने साबित किया, वो लगातार कहीं आवाज़ लगती है वो जाते हैं और जो डिमांड होती है वहाँ पूरी करते हैं। धन्यवाद। पत्रकार बंधुआर खबर कहती है कि दिल्ली जैसा बन के दिखाए, और दिल्ली कहाँ खड़ी हो, हरियाणा कहाँ खड़ी? मैं तो आप लोगों से भी पूछती हूँ, कौन चाहता है कि मेरा बेटा केजरीवाल बने? मैं तो ये बात जानना चाहती हूँ, कौन बंदा चाहता है कि मेरा पुत्र केजरीवाल वर्गा निकले? जो आम आदमी पार्टी है, किसी पे मुझे बात करनी नहीं चाहिए, पर अब आपका सवाल है। आम आदमी पार्टी का जन्म एक संत के मंच पर हुआ, अन्ना हजारे जी के मंच पर, संस्कारों के मंच से इसका उद्गम स्थान है, पर इसका अंतिम पड़ाव जो है कारागार है। तो ये संस्कार से कारागार तक की पार्टी है, तो इसके विषय में क्या बोलना। एक सेवा निवृत्ति क्या कुछ चेंज होने वाला? शिक्षा नीति लागू कर रहे हैं हम, और कुछ जगह लागू हो भी चुकी है, क्योंकि मेरे पास हायर एजुकेशन भी है। हमारी कुरुक्षेत्र की यूनिवर्सिटी में पूरी तरह से लागू हो चुकी है और बाकी लोग लागू कर रहे हैं। स्कूल में भी थोड़ा सा समय लगता है, जब ट्रेन अपना पटरी बदलती है तो लगता है थोड़ा समय। वो जो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड होता है वो हमें हर एक को गुजरना होता है उससे। मैडम प्राइवेट स्कूल जो देखिए, चुनाव जो है ना वो जनता का अपना अधिकार है, और आज हरियाणा में और देश में जितना बदलाव है ना वो सिर्फ हमारी इस जनता के मात्र एक वोट का नतीजा है कि आज हमारे पास संस्कृति मॉडल स्कूल हैं। ये वही एक वोट है जो उन्होंने कमल का बटन दबा करके दिया। अगर आज हमने 1,80,000 रुपया गरीबी का पैमाना बढ़ाया, 1,20,000 सालाना आमदन पूरे देश में है, लेकिन मनोहर लाल जी ने 1,80,000 करी। ये जो 1,80,000 हम कर पाए, अब नायब सैनी जी उसे आगे बढ़ा रहे हैं, ये जो हम कर पाए ये पब्लिक का एक वोट का बटन जो उन्होंने कमल के नाम दबाया। आज पेंशन जो है 3,000 तक है। ये सब जो मिल रहा है ये सिर्फ इस जनता ने चुनाव लड़ा, और मैं इस बात के लिए बोलती हूँ कि अगला चुनाव भी नायब सिंह जी के नेतृत्व में जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़वाएगी और खुद लड़ेगी। और कर्मचारी या फोर्थ क्लास, उनका भी बहुत वो भी जो हमारे फोर्थ क्लास कर्मचारी हैं, मैंने अभी अपनी स्पीच में भी एक बात बोली कि बिल्डिंग निर्माण करते वक्त हमें ज़रूर से हर सरकारी बिल्डिंग के अंदर 2 छोटे 2 रूम सेट ज़रूर बनाने चाहिए। एक हमारे माली के लिए और एक हमारे सफाई कर्मचारी के लिए, ताकि उसके परिवार को भी व्यवस्था मिले। वो रात सोएगा तो हमारा चौकीदारा भी होगा। तो इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। कब तक भारी फीस और भारी बैग को लेकर कोई अभिभावकों में कई तरह की नाराजगी, उसके लिए प्राइवेट स्कूलों की जो बात है ना, आज स्कूल 3 प्रकार के हैं। एक स्कूल तो वो है जो हम अपने माध्यम से, सरकार के माध्यम से हम सेवा दे रहे हैं। दूसरे स्कूल वो हैं कि जो बच्चे घर में एसी से निकल रहे हैं, फिर एसी गाड़ी में बैठ रहे हैं, फिर स्कूल के अंदर पाँव रखते हैं तो तब भी एसी चल रहा होता है। ये एक प्रकार की अब विधा आ गई है हमारे पास कि एक प्रकार के ये भी स्कूल आ गए हैं, और एक इन दोनों के बीच का भी स्कूल है जो आज भी गैर सरकारी होते हुए भी सरकारी स्कूल से थोड़ी ज़्यादा फीस लेते हुए लोअर मिडल और मिडल क्लास को केटर कर रहा है।
अब ये हमारी सोच क्या है, हर पेरेंट, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक पिता का सामर्थ्य 50 लाख का है, लेकिन जब वो बेटी की शादी करता है ना तो वो 75 ही लगाता है, वो 25 उधार लेता है। वो चाहता है मैं अपनी बेटी को सबसे बेस्ट दूँ, अपनी औकात से भी आगे बढ़कर दूँ। माँ बाप हर जगह पर उस पिता के रूप में काम करते हैं। माता पिता जो 2000 रुपये महीने की फ़ीस देने के लायक हैं, लेकिन उनका प्रयास होता है कि नहीं थोड़ी और मेहनत कर लेते हैं, ये 4000 वाले में डाल देते हैं। इसके लिए थोड़ी हमें अपनी मानसिकता को भी थोड़ा घुमाना पड़ेगा। जो सामर्थ्यवान है वो कहीं भी जाएं, और बाकियों के लिए बैठे हैं ना नायब सिंह सैनी जी,